एक वॉइस नोट मिला 30 सेकंड का, जिसमें लड़की बोली, माँ मैं हार गई। इस वॉइस नोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव से, जहां एक तेज होनहार लड़की रहती थी, जिसका नाम ममता है, जो आईएएस बनने का सपना रखती थी। पर कैसे सिस्टम की खामियां, स्त्री और पुरुष का भेदभाव और ग्रामीण जिंदगी की कहानियां उसके सपनों को तोड़ देती हैं। लेकिन कहानी का अंत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और होपफुल नोट पर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ममता एक गरीब परिवार से और बहुत ही छोटे गांव की लड़की थी। वो बचपन में जब देखती थी कि कैसे सरकारी ऑफिसर गांव आते थे, तो सब लोग उन्हें साहब साहब कहकर सलाम करते थे और सरकारी ऑफिसर गांव के लोगों पर अपना रौब झाड़ते थे। तो ये सब देखकर ममता को बड़ा बुरा लगता था कि हम गरीबों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। तभी ममता ने मन ही मन एक फैसला कर लिया कि वो बड़ी होकर एक बहुत बड़ी ऑफिसर बनेगी और लोगों की मदद करेगी। चाहे गरीब हो या अमीर, सबकी वह इज्जत करेगी। गांव में पढ़ाई के लिए ना सही लाइब्रेरी थी, ना अच्छी कोचिंग की सुविधा थी, इंटरनेट का भरोसा नहीं, बिजली भी कभी कभी आती कभी चली जाती। फाइनेंशियल प्रेशर भी था, क्योंकि माँ बाप बहुत गरीब थे। खेत की कमाई से घर चलाना और पढ़ाई दोनों संभालना बहुत मुश्किल था। पर फिर भी एक जज्बा था कि मुझे एक बड़ी ऑफिसर बनना है। और सबसे बड़ा चैलेंज था लड़की होना, क्योंकि लाइब्रेरी में लड़कियों के सेक्शंस जल्दी बंद हो जाते थे। सेल्फ एकोमोडेशन मुश्किल से मिलता था। जब रात को पढ़ना होता था तो सोसाइटी के ताने मिलते थे, शादी की उम्र हो गई है, पढ़ लिख कर क्या करे, ससुराल जाकर तुझे चूल्हा चौका ही तो करना है, तो पढ़ने की क्या जरूरत है, बुक्स बंद करो। ममता को कंटिन्यूअस फेलियर्स, लॉन्ग प्रिपरेशन आवर्स और फाइनेंशियल बर्डन्स झेलना पड़ता था। ममता का रूटीन सुबह 4 बजे उठकर खेत में काम करना, फिर कोचिंग के लिए बस पकड़ना और रात भर पढ़ना होता था। एग्जाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग मटेरियल्स खरीदने की कैपेसिटी नहीं थी उसमें। दूसरा, हैंड नोट से पढ़ रही थी। हर साल एक ही सिलेबस, लेकिन नई स्ट्रेटजी ट्राई करती थी। एक जगह उसने देखा, एक इंग्लिश आर्टिकल में लिखा है कि मेंटल हेल्थ क्रिटिकल है, अपने सेल्फ स्टीम को एग्जाम से जोड़ने से बचना चाहिए और ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। मगर रियलिटी में ममता को ब्रेक लेने का मौका नहीं मिलता था। तैयारी 5 अटेम्प्ट्स के बाद भी जब ममता को सिलेक्शन नहीं हुआ और हर रिजल्ट के दिन मानो उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है। फेल होने की फीलिंग्स किसी बड़े अपराध से कम नहीं लगती थी। तभी ममता के दिमाग में ये सोच बैठ गई थी कि मैं लूजर हूँ, और वो अपने आप को सजा देने लगी, जैसे कि खाना स्किप कर देना, रात भर रोते रहना। बार बार फेल होने के बाद वो बालकनी से जंप करने की सोचने लगी थी। तो फिर उसकी बहन ने उसकी हालत देखकर उसे याद दिलाया कि उसकी जिंदगी अनमोल है और एग्जाम से बहुत बड़ी है और ऑप्शंस हमेशा होते हैं। और फिर बहन के बहुत समझाने के बाद उसने फिर आखिरी बार एग्जाम देने का फैसला किया और मन ही मन उसने ये ठान लिया कि मैं आखिरी अटेम्प्ट देने जा रही हूँ। ये मेरा आखिरी सपना है। अगर इस बार भी नहीं हुआ तो ये सोचकर वो फिर से एग्जाम की तैयारी में तैयारी करते करते दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला और एग्जाम का वक्त आ गया। ममता जब एग्जाम देने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंची तो सेंटर पर इन्विजिलेटर्स बायस्ड थे, जिसकी वजह से एग्जाम में थोड़ा डिले हुआ। डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन में अननेसेसरी ट्रबल हुआ। ममता गरीब थी, जिसकी वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसके पास, और सिस्टम की ब्यूरोक्रेसी ने ममता का टाइम वेस्ट किया।
रिजल्ट आया और फिर से वो फेल हो गए। सिस्टम ने मेरा सपना तोड़ दिया। इसके बाद ममता लाइब्रेरी में उदास बैठी थी। तभी उसकी नज़र एक मोटिवेशनल आर्टिकल पर गई और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। तो उसने देखा कि मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करो, क्योंकि आईएएस बनने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर उसने सोचा कि अगर मैं अभी इतना टूट जाऊं तो आगे कैसे संभलूंगी। तभी ममता इंटरनेट पर कुछ नई चीज़ें ढूंढने लगी। तो इंटरनेट पर सर्च करते करते उसे एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता चला कि एनएलपी एक टेक्निक है जो लैंग्वेज और विजुअलाइजेशन की मदद से हमारी सोच और बिहेवियर को बदलकर एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। तो जब उसे ये बात पता चली तो उसने और सर्च करना शुरू किया और उससे एनएलपी की कई टेक्निक्स के बारे में पता चला और उसने उन टेक्निक्स को कंसिस्टेंसी के साथ करना शुरू किया। तो उसे स्ट्रेस और एंजाइटी से बहुत ज़्यादा आराम मिला और धीरे धीरे उसके अंदर एक नया सेल्फ बिलीफ आया। तो फिर ममता को समझ आया कि मेरे सपने सिर्फ आईएएस बनने तक सीमित नहीं थे, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो दोस्तों, एनएलपी की वो कौन कौन सी टेक्निक है उसके बारे में जानते हैं जिसने ममता को अंदर से मजबूत बना दिया। एनएलपी मेडिटेशन, इसमें पॉजिटिव एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया जाता है। ये टेक्निक नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिड्यूस करने में मदद करती है। जैसे बार बार फेलियर्स का बाद इंसान के अंदर ये सोच बैठ जाती है कि वो एक फेलियर इंसान है, तो इस सोच को पॉजिटिव एफर्मेशन या विजुअलाइजेशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे मैं फेलियर इंसान हूँ का जब भी ख्याल मन में आए तो खुद से कहें, स्ट्रांगली बोलें, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। इससे क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो निगेटिव बात बैठ गई है वो धीरे धीरे हल्की हो जाएगी और आप पॉजिटिव हो जाओगे। दूसरा है ग्राउंडिंग टेक्निक 5 4 3 2 1 एक्सरसाइज। जब एंजाइटी बढ़े तो आंखें बंद करो और गहरी सांस लेकर 5 चीजें देखो, 4 छूने वाली चीजें फील करो, 3 तरह की आवाज सुनो, 2 चीजें स्मेल करो और एक टेस्ट को नोटिस करो। इससे फोकस प्रेजेंट मोमेंट पर आता है और माइंड रिलैक्स होता है। ममता जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए जो कांस्टेंट स्ट्रेस और प्रेशर में रहते हैं, ये टेक्निक बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तीसरा है एज इफ टेक्निक। आंखें बंद करो और अपने आप को फ्यूचर में इमेजिन करो जहां तुमने एंजाइटी और फेलियर को बिल्कुल खत्म कर दिया है। ऐसा सोचो कि जैसे सपना ऑलरेडी सच है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस और कंट्रोल बढ़ता है। चौथा है विजुअलाइजेशन टेक्निक, मतलब अपने दिमाग में पॉजिटिव तस्वीरें बना के बार बार उसको देखना। इससे क्या होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ग्रेजुअली वही रियलिटी एक्सेप्ट करने लगता है और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी माइंड को काम और फोकस्ड रखता है। अब आप कहेंगे कि ये क्यों काम करता है? तो दिमाग रियल और इमेजिनरी दोनों चीज़ों को सिमिलर तरीके से प्रोसेस करता है। जब आप बार बार किसी पॉजिटिव सीन को विजुअलाइज करते हो, जैसे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट होना, आपके बॉडी और माइंड उस स्टेट को साइकोलॉजिकल सिग्नल्स, ब्रीदिंग, पोस्चर, मसल्स टेंशन भी प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जब रियल सिचुएशन आया, आपका माइंड उस प्रैक्टिस स्टेट को इजीली रिकॉल कर लेता है। इससे क्या होता है कि एंजाइटी कम होती है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। एनएलपी और सेल्फ अवेयरनेस ने ममता को समझाया कि सिस्टम चाहे अनफेयर क्यों ना हो, पर हम अपनी लाइफ का सिस्टम बदल सकते हैं। तो फिर ममता ने बैकअप प्लान बनाया, एक लोकल एनजीओ ज्वाइन किया जहां ममता ग्रामीण महिलाओं की मदद करती थी। ममता अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके
लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताया करती थी। इंडियन मास्टरमाइंड्स के एक आर्टिकल में कहा गया है कि मेंटल हेल्थ के लिए बैकअप प्लान ज़रूरी है और एग्ज़ाम से सेल्फ एस्टीम जोड़ना नहीं चाहिए। तो ममता ने अब सेल्फ वर्थ को एग्ज़ाम से अलग कर दिया। ममता ने ये फैसला किया कि कल को उससे आईएएस का एग्ज़ाम देने का मौका मिला तो वो फिर से एग्ज़ाम देगी, लेकिन तब तक ममता ने एनएलपी के द्वारा अपनी दुनिया में पॉजिटिव बदलाव ला रही है। तो ममता ने फिर से यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की और क्योंकि उसने अपने आप को एनएलपी के द्वारा अंदर से भी पॉजिटिव कर लिया था और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर ली थी, तो इस बार ममता ने वो कर दिया जो उसका एक सपना था। उसने आईएएस में टॉप किया और वो एक ज़िला अधिकारी बन गई। दोस्तों, ममता की कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि अगर आप भी यूपीएससी या किसी बड़े सपने के लिए फाइट कर रहे हो और सिस्टम से थक गए हो, तो याद रखो तुम्हारी वर्थ किसी एग्ज़ाम से डिफाइन नहीं होती। मेंटल हेल्थ और रेजिलियंस ज़रूरी है। बैकअप प्लान बनाओ, ब्रेक्स लो और एनएलपी जैसी टेक्निक से अपनी सोच को एम्पावर करो। देखना सक्सेस झक मार कर तुम्हारे पास आएगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।